ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए हमारे सहयोगियों के पास चलते हैं और जानते हैं खबरों को। लंबे खींचतान के बाद आखिरकार महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बन ही गई और इस सरकार बनने की खबर जैसे ही राजस्थान बीजेपी जयपुर दफ्तर पहुंची, सभी नेताओं ने मिलकर यहां पर खुशी मनाई। यहां पर बीजेपी दफ्तर में कालीचरण सराफ, मोहनलाल गुप्ता, सुमन शर्मा और ज्ञानदेव आहूजा पहुंचे। सभी कार्यकर्ताओं के अंदर इन्होंने मिठाई बंटवाई, साथ ही साथ जमकर आतिशबाजी भी की। पूर्व बीजेपी सरकार में मंत्री रह चुके और वर्तमान विधायक कालीचरण सराफ की खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी। कालीचरण ने साफ कहा कि शरद पवार और एनसीपी उनके साथ है। जो शिवसेना के गठबंधन पर बीजेपी को नाज था, आज कालीचरण उसकी कमियां निकालते नहीं थक रहे थे। हिंदू फायर ब्रांड नेता और अक्सर सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा भी वंदे मातरम के नारे लगाते नजर आए। उन्होंने कहा कि ये जनता की। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने केंद्र सरकार पर अर्थव्यवस्था को वेंटिलेटर और रोजगार को कोमा में धकेलने का लगाया आरोप। महाराष्ट्र में बनी भाजपा एनसीपी सरकार को बताया बिना बहुमत वाली सरकार। अजमेर दौरे पर आए चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने केंद्र सरकार पर देश की अर्थव्यवस्था को वेंटिलेटर पर ले जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि हालात ये हो गए कि अब रोजगार भी कोमा में चला गया है। शर्मा ने आरोप लगाया कि सोची समझी साजिश के तहत देश के महापुरुषों के इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जा रही है और सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है। शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार को इस सब के अलावा देश की समस्याओं को सुलझाने के लिए सही सोच के साथ नए काम करने होंगे। महाराष्ट्र में भाजपा एनसीपी की सरकार बनने के घटनाक्रम पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा देश के सभी राज्यों में लोकतंत्र खत्म करने पर आमादा है। अजमेर जिले के दौरे पर आए मंत्री शर्मा ने कहा कि महाराष्ट्र में भाजपा ने बिना बहुमत के अपनी सरकार बनाई है और चोरी छुपे शपथ ली है। शर्मा ने कहा कि भाजपा ने महाराष्ट्र की जनता के साथ न्याय नहीं किया, क्योंकि गठबंधन किसी दल के साथ और सरकार किसी दल के साथ बनाई है। आज अजमेर दौरे के दौरान मंत्री शर्मा ने जिले के करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण कर जनता को समर्पित किया। मंत्री शर्मा ने अटुंडी स्थित हरिपा उपाध्याय महिला शिक्षक कॉलेज में नवनिर्मित इंडोर स्टेडियम और शिक्षक ब्लॉक का उद्घाटन किया। साथ ही कांग्रेस नेता धीरज गुर्जर के साथ बैडमिंटन भी खेला। इसके बाद जिले की गोला और श्रीनगर पंचायत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक भवन और नवनिर्मित कक्षों का भी उद्घाटन किया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल आज रहे श्री गंगानगर जिले के दौरे पर। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि राष्ट्र के बाद अब राजस्थान प्रदेश को किया जाएगा कांग्रेस से मुक्त। हनुमान बेनीवाल ने जनवरी से राज्य सरकार के खिलाफ विभिन्न मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरने की घोषणा। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि जिस तरह से देश के नक्शे से कांग्रेस गायब है, वैसे ही अब राजस्थान प्रदेश को कांग्रेस मुक्त किया जाएगा। इसी कड़ी में रालोपा किसानों को मुफ्त बिजली देने, प्रदेश में खाली पड़े 4 लाख पदों पर भर्ती करने, संविदा कर्मियों को नियमित करने, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिलाने सहित स्टेट हाईवे पर टोल शुल्क वापस लेने सहित विभिन्न मुद्दों पर राज्य सरकार को न केवल विधानसभा में घेरेगी बल्कि सड़कों पर विरोध प्रदर्शित करेगी। आवारा पशु के अचानक सामने आ जाने से नागौर जिले के कुचामन सिटी में हुए सड़क हादसे में 1 दर्जन से अधिक मौतों पर संवेदना प्रकट करते हुए हनुमान बेनीवाल ने राज्य सरकार से आवारा पशुओं के बेहतर प्रबंधन की भी मांग की। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल आज श्री गंगानगर के डीएवी कॉलेज में छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन करने आए थे। रूपबास नगर पालिका की पहली अध्यक्ष बबीता बन गई हैं। नाम वापसी के अंतिम दिन 2 प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस ले लिए तो बबीता को निर्विरोध अध्यक्ष घोषित कर दिया गया, जिन्हें एसडीएम ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाकर जीत का प्रमाण पत्र दिया। हालांकि बबीता ने भाजपा और निर्दलीय के रूप में 2 अलग अलग पर्चा दाखिल किए थे, लेकिन निर्वाचन की शपथ लेने के कुछ देर बाद ही बबीता ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग और भजनलाल जाटव ने उन्हें कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कराकर अपने खेमे में शामिल कर लिया। अब कांग्रेस का ही बोर्ड बनना तय माना जा रहा है। बबीता के निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित होने पर उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। इस दौरान मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग और भजनलाल जाटव ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। पहली बार रूपबास में कांग्रेस का बोर्ड बना है तो यहाँ विकास की गंगा बहा दी जाएगी और रूपबास क्षेत्र को स्मार्ट नगर पालिका क्षेत्र बना दिया जाएगा। झुंझुनू नगर परिषद सभापति के चुनाव में कांग्रेस और भाजपा का आमने सामने मुकाबला होगा। वहीं कांग्रेस में जो बगावती तेवर नजर आए थे वो आज समाप्त हो गए हैं। पूर्व सभापति खालिद हुसैन की पत्नी नाजिमा बानो ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। वहीं भाजपा से भी शिखा शर्मा और सविता खंडेलिया ने भी अपना नामांकन वापस ले लिया है। इसके साथ ही दोनों का आमने सामने मुकाबला होगा। वहीं कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत है
नामांकन वापस लेने आए कांग्रेस के बागी नाजमा के पति एवं पूर्व सभापति खालिद हुसैन ने कहा कि उनका पहला उद्देश्य शहर में कांग्रेस का बोर्ड बनाना है, क्योंकि बीते 5 साल में झुंझुनू शहर में पुराने नए शहर के बीच बांट दिया गया था। कांग्रेस का बोर्ड बनाकर हम पूरे शहर का विकास करेंगे। उन्होंने अपना पर्चा दाखिल करने पर कहा कि वे एक डमी उम्मीदवार के तौर पर थे, उनका किसी से कोई विवाद या फिर मनमुटाव नहीं है। इधर भाजपा की तरफ से शिखा शर्मा और सविता खंडेलिया ने अपना नामांकन वापस ले लिया। इसके बाद भाजपा जिलाध्यक्ष पवन माउंडिया ने कहा कि बतुल बानो ही उनकी अधिकृत उम्मीदवार हैं। भाजपा निर्दलीय बतुल बानो को सभापति पद के लिए बतौर भाजपा प्रत्याशी वोटिंग करेंगे। साथ ही निर्दलीयों के अलावा कांग्रेस के पार्षद भी उनके संपर्क में बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि झुंझुनू में 60 में से 34 पार्षद कांग्रेस के पास हैं, 16 निर्दलीय और 10 बीजेपी के हैं। ऐसे में कांग्रेस का बोर्ड बनना तय है, लेकिन फिर भी भाजपा जोड़ तोड़ में लगी हुई है। जब जिम्मेदार ही अपनी जिम्मेदारी निभाने में बेबस नजर आए तो जिम्मेदारों से उम्मीद पालना बेमानी सा लगता है। कुछ ऐसा ही हाल इन दिनों जयपुर नगर निगम में हो रहा है, जहां जयपुर के मेयर अवैध निर्माण रोकने में बेबस साबित हो रहे हैं और अधिकारियों पर इसका ठीकरा फोड़ते हुए मुख्य सचिव से गुहार लगा रहे हैं। दरअसल मेयर विष्णु लाटा ने पिछले दिनों परकोटा यानी चारदीवारी क्षेत्र में चल रहे अवैध व्यावसायिक निर्माण कार्यों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई को लेकर मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा है, जिसमें बताया गया है कि अवैध व्यावसायिक निर्माण कार्यों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हेतु संबंधित अधिकारियों को लिखित एवं मौखिक में निर्देशित किया गया, लेकिन लाल फीताशाही उच्च अधिकारियों के आदेशों और निर्देशों की अवहेलना कर मनमानी तरीके से कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार हेरिटेज क्षेत्राधिकार में अवैध निर्माण होते रहेंगे तो गुलाबी शहर किस प्रकार यूनेस्को में अपना स्थान बरकरार रख पाएगा। परकोटा क्षेत्र में धुला हाउस में हो रहे अवैध निर्माण कार्य की बार-बार शिकायत के पश्चात भी जोन उपायुक्त द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में हेरिटेज क्षेत्राधिकार के लिए कमेटी बनाकर उसे निर्देशित करें कि कमेटी की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाए। हालांकि मेयर लाटा पत्र के मजमून को दरकिनार कर सिर्फ कमेटी बनाने की मांग के लिए पत्र लिखने का दावा कर रहे हैं। उधर डिप्टी मेयर इस पत्र के बहाने मेयर को बेबस करार देने में लगे हैं, तो वही विष्णु लाटा को मेयर बनवाने के आरोप में भाजपा से निष्कासित हो चुके पार्षद का आरोप है कि अवैध निर्माण के लिए कई गैंग चारदीवारी इलाके में सक्रिय है। भीषण सड़क दुर्घटना में पिकअप सवार 3 की मौत और 5 घायल। जिले के रावतसर के 29 DWD गांव के पास लोक परिवहन और पिकअप में हुई जोरदार टक्कर। वहीं दुर्घटना के बाद घायलों को हनुमानगढ़ लाने के लिए एम्बुलेंस भी नहीं हुई नसीब। हनुमानगढ़ जिले में आज एक भीषण सड़क हादसे में 3 जनों की मौत हो गई, जबकि 5 जने गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना रावतसर थाना अंतर्गत 29 DWD गांव के पास हुई, जहां लोक परिवहन बस और पिकअप की टक्कर में पिकअप सवार 3 जनों की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई और घायलों को निजी वाहनों से रावतसर के राजकीय चिकित्सालय भर्ती करवाया गया, जहां चिकित्सकों ने 3 जनों को मृत घोषित कर दिया, जबकि 5 गंभीर घायलों को हनुमानगढ़ के जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। इस दौरान गंभीर घायलों को हनुमानगढ़ जिला चिकित्सालय ले जाने के लिए 108 एम्बुलेंस तक नसीब नहीं हुई और घायलों को पिकअप और क्रूजर वाहनों से हनुमानगढ़ के जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। रावतसर पुलिस के अनुसार घायलों और मृतकों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं दुर्घटना के बाद लोक परिवहन बस का चालक मौके से फरार हो गया। राजसमंद के देवगढ़ स्थित राघव सागर तालाब में नहाने गए बुजुर्ग की डूबने से हुई मौत। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव निकलवाकर करवाया पोस्टमार्टम और शुरू किया अनुसंधान। देवगढ़ कस्बे के राघव सागर तालाब में आज सुबह बुजुर्ग का शव तैरता हुआ नजर आया। राहगीरों की सूचना पर देवगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शव को निकलवाकर पतारसी की तो मृतक की पहचान नारायण लाल प्रजापत निवासी देवगढ़ के रूप में हुई। इस पर पुलिस ने शव कब्जे में लेकर देवगढ़ CHC की मोर्चरी में रखवाया और परिजनों को घटना की सूचना देकर अस्पताल बुलवाया। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक नारायण लाल सुबह घर से राघव सागर पर नहाने के लिए गया था। उसी समय कपड़े धोने के दौरान उसका पैर फिसल गया और तालाब में डूबने से उसकी मौत हो गई। परिजनों से लिखित शिकायत लेकर पुलिस ने मर्ग दर्ज किया और शव का पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया है। फिल्म पद्मावत को लेकर हुए विरोध के बाद अब एक बार फिर चेतक गोड़े का नाम अश्लील दृश्यों के साथ जोड़े जाने को लेकर मेवाड़ वासियों में आक्रोश व्याप्त है। गंदी बात 4 नामक वेब सीरीज में चेतक का नाम अश्लील दृश्यों के साथ कामुकता के साथ जोड़ा गया है। ऐसे में पूर्व राज परिवार के सदस्य, इतिहासकार और मेवाड़ वासियों ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। फिल्म पद्मावत में इतिहास से छेड़छाड़ के आरोपों के बाद मचा घमासान पूरे मेवाड़ अंचल में देखा गया था। यह मामला शांत हुआ है, लेकिन अब महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े चेतक के नाम को अश्लीलता से जुड़े शब्दों के साथ उपयोग में लिया जाने लगा है। दरअसल एक वेब सीरीज गंदी बात 4 में चेतक घोड़े को अश्लील शब्दों के साथ कामुकता से जुड़े मसले में उपयोग लिया गया है। इस वेब सीरीज में कई बार चेतक घोड़े का नाम उपयोग में लिया, जिससे अब मेवाड़ में आक्रोश का माहौल है। दरअसल चेतक घोड़े को मेवाड़ में महाराणा प्रताप की तरह ही शूरवीर मानते हुए पूजा जाता है और यही वजह है कि चेतक के नाम का इस तरह से उपयोग करना यहाँ के लोगों को नागवार गुजर रहा है।
महाराणा प्रताप के वंशज और मेवाड़ पूर्व राजघराना के सदस्यों ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी और चेतक को स्वामी भक्ति की मिसाल बताते हुए उसे मेवाड़ की शान बताया। पूर्व राज परिवार ने इस मामले की निंदा करते हुए जनता के आंदोलन का समर्थन किया है। यही नहीं, क्षत्रिय समाज ने अब खुलकर इसका विरोध शुरू कर दिया है। तो वहीं आधा दर्जन से ज्यादा संगठनों ने इस वेब सीरीज को बंद करने के लिए ज्ञापन भी दिया है। मेवाड़ वासियों का मानना है कि चेतक घोड़े के नाम का इस तरह से उपयोग समूचे मेवाड़ के गौरव का अपमान है। रेलवे के जीएम आनंद प्रकाश आज 2 दिवसीय दौरे पर बीकानेर पहुंचे और बीकानेर में उन्होंने रेलवे अधिकारियों के साथ मीटिंग लेकर रेलवे कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान पत्रकारों ने जीएम से कोटगे रेलवे फाटक की समस्या को लेकर बात कही और ओवरब्रिज कब तक बनेगा इसके बारे में प्रश्न पूछा तो जीएम ने कहा कि 2 मंत्रियों की आपसी राजनीति के कारण ये काम रुका हुआ है। रेलवे जीएम आनंद प्रकाश आज 2 दिवसीय दौरे पर बीकानेर पहुंचे। बीकानेर में वह कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे तो वहीं अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रेलवे के कार्यों के बारे में जानकारी भी लेंगे। वहीं आज एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बीकानेर की सबसे बड़ी समस्या कोटगेट पर ओवरब्रिज बनाने की बात पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने बातों ही बातों में कहा कि बीकानेर में ओवरब्रिज की समस्या का काम आपसी राजनीति के कारण अटका हुआ है। दोनों मंत्रियों की सहमति कोटगेट में रेलवे फाटक की समस्या को लेकर नहीं बन रही है। जब इनकी सहमति बन जाएगी उसके बाद ही इस समस्या से निजात मिल सकती है। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार स्थित मेवाड़ यूनिवर्सिटी में बिहार और कश्मीर के छात्रों के बीच आपसी कहासुनी के बाद हुई मारपीट में कश्मीर का एक छात्र घायल हो गया, जिसको देखते हुए मौके पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। वहीं 4 छात्रों को गिरफ्तार करने की बात भी सामने आई है। दरअसल यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर एक बिहारी छात्र के साथ कहासुनी के बाद कश्मीरी छात्रों ने उसके साथ मारपीट कर दी, जिसके बाद घटना की जानकारी मिलने पर बिहारी छात्रों ने मिलकर कैंपस के अंदर मेस में मौजूद एक कश्मीरी छात्र की पिटाई की। उस दौरान सुरक्षा गार्ड द्वारा बीच बचाव किया गया, जिसके बाद घायल छात्र को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में लाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। इधर घटना की जानकारी मिलने पर जिला मुख्यालय से अतिरिक्त जाब्ता यूनिवर्सिटी कैंपस में तैनात कर दिया गया है। मामले में आईजी के आदेशानुसार लापरवाही बरतने पर गंगरार एसएचओ लाबूराम विश्नोई को लाइन हाजिर कर दिया गया। वहीं घायल छात्र की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ कर दिया है। इधर मामले में पुलिस ने नामजद मामला दर्ज कराते हुए शांति भंग के आरोप में 4 छात्रों को भी हिरासत में लिया है। राजस्थान के अंदर ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत पूरे प्रदेश भर के अंदर मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है। इसी को देखते हुए आज पुलिस मुख्यालय की सीआईयू टीम के निर्देशन के ऊपर बनीपारक थाना पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 400 ग्राम से अधिक स्मैक बरामद हुई। वहीं साथ ही 1 लाख से अधिक की नकदी भी बरामद हुई। डीसीपी के निर्देशन के अंदर कानोता थाना पुलिस द्वारा 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 20 किलो से अधिक का गांजा बरामद हुआ। पिछले कुछ समय की बात कर ली जाए तो प्रदेश भर के अंदर ये ऑपरेशन सघन रूप से किया जा रहा है और उम्मीद है कि सभी मादक तस्करों की सप्लाई करने वाले बदमाश पुलिस की गिरफ्त में होंगे। वहीं रिहैबिलिटेशन के लिए भी जो आदतन चरस और गांजे के आदी हैं उन्हें भी अस्पताल भर्ती कराया जा रहा है। प्रदेश में शादियों का सीजन चल रहा है और हर तरफ दावतों के दौर हो रहे हैं, लेकिन अपने दिल को अगर दुरुस्त रखना है तो इन दावतों का मजा जरा संभल कर लीजिए। मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नरेश त्रेहान का कहना है कि दावतों का ज्यादा लुत्फ आपके दिल के लिए खतरे को बढ़ा सकता है। मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नरेश त्रेहान के मुताबिक भारतीय संस्कृति में ज्यादा सेलिब्रेशंस का होना समाज के लिए तो अच्छा है, लेकिन इनमें इस्तेमाल किए जाने वाले ज्यादा कोलेस्ट्रॉल और मीठेपन वाले खाने से दिल का मामला बिगड़ सकता है। डॉक्टर त्रेहान का कहना है कि दावतों का मजा लिमिट में रहकर लेने में ही भलाई है, क्योंकि ईश्वर ने हमारा शरीर ऐसा नहीं बनाया कि हम अनलिमिटेड चिकनाई और मीठे का इस्तेमाल करते रहें। हार्ट की बीमारी 2 दिवसीय हैप्पीनेस करियर कॉन्क्लेव में हजारों कोचिंग स्टूडेंट्स ने जाने करियर के ऑप्शंस। कोटा की कोचिंग संस्थानों की पहल पर देश की नामी 40 यूनिवर्सिटीज़ के प्रतिनिधियों ने स्टूडेंट्स की काउंसलिंग। बताया आईआईटी और मेडिकल के अलावा और भी खुले हैं विकल्प। कोचिंग सिटी के शैक्षणिक माहौल को नई पहचान दिलाने के लिहाज से देश का सबसे बड़ा 2 दिवसीय हैप्पीनेस करियर कॉन्क्लेव आयोजित किया गया। इस करियर कॉन्क्लेव का उद्देश्य कि देश भर से आईआईटी और मेडिकल की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आने वाले विद्यार्थियों को सुनहरे भविष्य के दूसरे विकल्पों की जानकारी देना था, जो आईआईटी और मेडिकल की प्रतियोगी परीक्षाओं में सेलेक्ट नहीं हो सकते। विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने के लिहाज से आयोजित इस करियर कॉन्क्लेव में 2 दिन तक 1 लाख के करीब विद्यार्थियों की काउंसलिंग की गई। काउंसलिंग के लिए देश भर के करीब 40 नामी यूनिवर्सिटीज़ के प्रतिनिधियों ने स्टूडेंट्स को उनका 12वीं कक्षा पास करने के बाद होने वाले विभिन्न कोर्सेज के बारे में बताया। करियर कॉन्क्लेव के दौरान शिक्षाविदों और विशेषज्ञों ने स्टूडेंट्स को संवाद के जरिए मोटिवेट भी किया। कोचिंग स्टूडेंट्स में भी
इस करियर कॉन्क्लेव को लेकर खासा उत्साह देखा गया, तो अभिभावक भी कोटा की कोचिंग्स द्वारा आयोजित किए गए इस आयोजन से खासे उत्साहित नजर आए। IIT और मेडिकल की सीटों में संख्या के मुकाबले कोचिंग स्टूडेंट्स की तादाद कई गुना होती है। इसी के चलते स्टूडेंट्स का बड़ा हिस्सा सिलेक्शन से वंचित रहता है और यही असफलता कई बार तनाव का कारण बनती है। ऐसे में कोटा की कोचिंग संस्थानों ने पहल करते हुए स्टूडेंट्स को दूसरे विकल्प मुहैया करवाने की पहल की है। दादी और नानी की कहानियों के विलुप्त होते इस दौर के बीच उदयपुर की एक नन्ही बेटी ने पूरे देश में अपना नाम रोशन किया है। 8 वर्षीय उदयपुर की सेवी सिंह ने 1000 से ज़्यादा कहानियों को याद करके स्टोरी टेलिंग में बड़ा मुकाम हासिल किया है और हाल ही में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज करवाया है। दादी और नानी की कहानियों के विलुप्त होते इस आधुनिक दौर में उदयपुर की एक नन्ही बेटी सेवी सिंह ने स्टोरी टेलिंग में बड़ा मुकाम हासिल किया है। दरअसल 8 वर्षीय सेवी सिंह को बचपन से ही कहानियां पढ़ने का बहुत शौक है और उसके पेरेंट्स की माने तो अब तक सेवी करीब 2000 से ज़्यादा स्टोरीज की बुक भी पढ़ चुकी है। तकरीबन 5 वर्ष की उम्र से हर रोज एक कहानी पढ़ने वाली उदयपुर की इस बेटी ने हाल ही में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज करवाया है। रिकॉर्ड के अनुसार सेवी विश्व में इस उम्र की ऐसी पहली बच्ची होगी जिसे इस उम्र में 1000 से ज़्यादा कहानियाँ मुँह पर कंठस्थ याद हो। सेवी की मां सभ्यता सिंह ने बताया कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने अपने टेस्ट के दौरान सेवी से कई किताबों की कहानियों को सुनाने के लिए कहा था, जिस पर कहानियों के मूल भाव को पेश करते हुए सेवी सिंह ने हुबहू हिंदी और अंग्रेजी भाषा में उन कहानियों को पेश किया। सभ्यता सिंह ने बताया कि टीवी, मोबाइल और कार्टून की दुनिया से दूर सेवी को वे हर रोज एक कहानी सुनाकर जिंदगी जीने का सलीका सिखा रही हैं। जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। जिले भर से 600 से ज्यादा विद्यार्थियों ने लिया भाग। आदिवासी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में पहुंचे शहरिया छात्र छात्राएं अब विजेता प्रतिभागी बांसवाड़ा में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में लेंगे भाग। 12 जिले में आदिवासी और जनजाति वर्ग के छात्र छात्राओं को खेलकूद से जोड़ने तथा उनकी प्रतिभा निखारने के उद्देश्य से 2 दिवसीय जिला स्तरीय जनजाति खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद एवं खेलकूद प्रशिक्षण केंद्र 12 द्वारा कोटा रोड स्थित खेल संकुल में आयोजित किए गए इस 2 दिवसीय प्रतियोगिता के तहत खो खो, तीरंदाजी, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल जैसे खेलों का आयोजन किया गया। इन खेलों में जिले भर से आए 600 से भी अधिक आदिवासी शहरिया, भील एवं मीना वर्ग के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। यहाँ विजेता रहे प्रतिभागी बांसवाड़ा में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।